मुझसे कुछ नहीं चाहिए, न दाल, न आटा, न चीनी, न चावल, न पैसा, न किसी प्रकार का कोई प्रलोभन। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई जानता है मुझे क्या चाहिए? जातियों में बटा हुआ हिंदू एक हो, बस इतनी सी भिक्षा दे सकते हो तो हाँ। मुझे भिक्षा में आपसे कुछ नहीं चाहिए, न आटा, न चीनी, न चावल और न ही पैसा, न दाल चाहिए। मुझे भिक्षा दे सकते हो तो बस जातियों में बटे हिंदू को एक कर दो। ये भारत के उस संत की करुण पुकार है जिनकी आत्मा जातियों में बंटकर बिखर रहे हिंदू समाज को देखकर रो रही है। ये भारत के भविष्य को लेकर उस चिंतित संत की आवाज है जो इस बात को लेकर परेशान है कि भारत एक बार फिर उस बुरे दौर में ना पहुंच जाए जिससे आदि शंकराचार्य ने राष्ट्र को निकाला था। जिस तरह से राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता के सूत्रधार जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने विदेशी आक्रांताओं के षड्यंत्रों से देशवासियों को जागरूक करने के लिए सांस्कृतिक जन जागरण का बिगुल बजाया, उसी तरह ये संत भी जातियों में बटे हिंदू समाज को एक करने के लिए पैदल ही भारत भ्रमण पर निकले हैं। ये सन्यासी है स्वामी दीपांकर, भारत का एक ऐसा सन्यासी जिसने न सर्दी में 4 डिग्री का तापमान देखा, न बर्फ का पानी देखा, न 44 डिग्री की गर्मी देखी। तन पर एक भगवा कपड़ा और पांव में खड़ाऊ पहने भारत के गांव-गांव घूमकर हिंदुओं से भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा दे सकते हो या नहीं? हाँ कि ना? भिक्षा में इनको ना आटा, न चीनी, न चावल और न ही पैसा, न दाल चाहिए। बस इनको जातियों में बटा हिंदू एक चाहिए। जातियों में बटा भारत का सनातनी एक चाहिए। आज एक बार फिर भारत में हिंदुओं को बांटने और सनातन को खत्म करने की साजिशें हो रही हैं। सियासी दल वोट बैंक के लिए देश में हिंदुओं को बांटने में जुटे हैं तो एक सन्यासी हिंदुओं को एक करने का संकल्प लेकर भारत में पद यात्रा पर निकला है। सनातन और हिंदुओं को तोड़ने के उन षड्यंत्रों को विफल करने के सन्यासी भारत भ्रमण पर निकला है। सहारनपुर के देवबंद से शुरू हुई स्वामी दीपांकर की ये भिक्षा यात्रा निरंतर 355 दिनों से जारी है। 23 नवंबर को इस यात्रा को 1 साल पूरा हो जाएगा। स्वामी दीपांकर के मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के परिणाम भी दिखने लगे हैं। 355 दिनों से जारी इस यात्रा ने 48,70,000 लोगों को एक हिंदू होने के विचार के साथ जोड़ लिया है। कि एक सन्यासी के संकल्प की ताकत है। सन्यासी की हिंदुओं को एक करने के लिए घर घर भिक्षा यात्रा से संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर भारत में जनसंख्या कानून की पैरवी कर रहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों का साथ मिल रहा है। यात्रा इन दिनों बिहार में गुजर रही है। भारतीय सनातन संस्कृति में पद यात्रा का पुराना इतिहास रहा है। राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता के सूत्रधार जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने अब से लगभग 1200 साल पहले भारत की पदयात्रा की थी। अगर आदि शंकराचार्य का महापुरुषार्थ इस धराधाम पर न आया होता तो विदेशी आक्रमणकारियों के षड्यंत्रों के कारण हमारी सनातन भारतीय संस्कृति शायद कहीं खो चुकी होती। दूरदर्शी आचार्य शंकर ने आने वाले वक्त की आवश्यकता को समझा और विदेशी आक्रांताओं के षड्यंत्रों से देशवासियों को जागरूक करने के लिए सांस्कृतिक जन जागरण का बिगुल बजाया था। उन्होंने किम कर्तव्य विमूढ़ राजधर्म को सही दिशा दी। उन्होंने न केवल अध्यात्म साधना के शिखर पर आरूढ़ होकर राष्ट्रीय एकता के सत्य को जाना, बल्कि बाह्य जीवन में भी राष्ट्रीय एकता की स्थापना की। वेद के संगठन सूक्त के मर्मज्ञ इस ऋषि के पुण्य प्रताप का ही परिणाम था कि जब देश की राष्ट्रीयता को सैकड़ों टुकड़ों में बांटने का कुचक्र रचा गया, तब भी हमारे राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता विखंडित नहीं हुई। ऐसे में एक बार फिर हमें पूरी उम्मीद है कि स्वामी दीपांकर को अपने संकल्प को पूरा करने में सफलता मिलेगी। जो हिंदुओं से एक होने की भिक्षा मांग रहे हैं, वे अपनी यात्रा के दौरान हिंदू समाज से कहते हैं, अगर आप जातियों में बंट जाते हैं तो बहुत कमजोर होते हैं आप। जब आप एक होते हैं, सनातनी होते हैं, हिंदू होते हैं, तब आप बहुत ताकतवर होते हैं। आप एक हो जाइए,
पूरी दुनिया में अपराजय हो जाएंगे। नैवा हर्म तद यश से ददानी न चार्थ हेतोर्ण च भोग तृष्णया पापय ना सेवित एव मार्ग इत्येव में तत्सकलम करोमि। अर्थात मैं यश के लिए दान नहीं देता, धन या भोग की कामना से भी नहीं देता, बल्कि इसलिए देता हूँ क्योंकि इस पर पापी नहीं चल सकते। दान धर्म है, यही समझकर ऐसा करता हूँ। स्वामी दीपांकर का सपना जातियों में बटे हिंदू समाज का एकीकरण है।